हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो पिछले टर्म पे हमने उपसर्ग पढ़ा था उसी के आज जो अपोजिट क्रिया होती है उसी का एक दूसरा पद्धति होती है, दूसरी कार्य होता है, उसका नाम प्रत्यय है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये प्रत्यय आज क्या होते हैं, प्रत्ययों हिंदी में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, ठीक। तो ये कहा जाए रोज नए नए प्रत्यय जुड़ रहे हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट प्रत्यय हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम में आया है, उन्हीं प्रत्ययों को मैं लेके आया हूँ। बाकी बहुत सारे प्रत्यय हैं, रोज नए नए प्रत्यय जुड़ रहे हैं। तो प्रत्यय मीन्स होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। उपसर्ग मीन्स पहले जो शब्दों के जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, और इसमें क्या होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। उपसर्ग का ठीक उल्टा प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो होता है ये ठीक शब्दों के पीछे लगता है, ठीक शब्दों के पीछे लगता है। उपसर्ग शब्दों के ठीक पहले लगता था और प्रत्यय क्या होगा, ठीक शब्दों के पीछे लगता है। तो प्रत्यय कहते हैं जो साथ में रहता है। प्रति मतलब प्रतिधन अय, इसका संधिविच्छेद प्रत्यय का करेंगे, प्रत्यय का तो क्या होगा, प्रतिधन अय, यही इसका संधिविच्छेद होगा। तो प्रति मीन्स क्या होता है, प्रति मीन्स साथ में, और प्लस अय मीन्स चलने वाला, यानी जो साथ में चलता है, जो हमारे साथ पीछे पीछे चलता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय का मैंने लिखा कि संधिविच्छेद क्या होता है, प्रतिधन अय होता है। और प्रत्यय का जो मैंने रूप लिखा कि प्रति मीन्स साथ में, अय मीन्स चलने वाला, जो हमारे साथ साथ चलता है, जो हमारे से पीछे चलता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, गिनती नहीं है उसकी कि कितने प्रत्यय हो सकते हैं। हिंदियों में बहुत सारे प्रत्यय होते हैं और भी। रोज रोज कोई ये कह दे कि प्रत्यय सिर्फ इतने होते हैं तो गलत है। उपसर्ग कहेगा तो मैं मान लूंगा, उपसर्ग आपको पता है कि हिंदी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। लेकिन वो कह दे कि प्रत्यय जो होते हैं वो हिंदी में 10 होते हैं, 20 होते हैं, 30 होते हैं, तो मैं गलत मानूंगा, क्योंकि प्रत्ययों की संख्या अनगिनत है, वो जुड़ती रहती है। आज आप याद करेंगे, आज जितने प्रत्यय आज तक आए हैं पता चलेगा 2-4 और जुड़ गए। तो सबसे पहला प्रत्यय हम लिखना चाहेंगे कि सबसे पहला प्रत्यय क्या, इंपॉर्टेंट वाला, ये नहीं इसमें पहला दूसरा की कोई बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अक्कड़ समझ लीजिए, अक्कड़, ये अक्कड़ क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। अब अक्कड़ जो प्रत्यय है इससे आप बहुत सारे शब्द, नए शब्द बना सकते हैं। मतलब उपसर्ग लगता है तो भी नया शब्द बनता है, प्रत्यय लगता है तो भी नया शब्द बनता है। ये चीजें ध्यान रह गए, अगर उपसर्ग पहले लगेगा तो भी नए शब्द रचना करेगा, अगर प्रत्यय लगेगा तो भी नए शब्द रचना करेगा। तो ये अक्कड़ जो दिखाई दे रहा है, ये अक्कड़ जो दिखाई दे रहा है, इससे बनने वाले कुछ शब्द हमको बता दीजिए, कुछ नए शब्द बनते हो जो बता दीजिए, बता दीजिए, कमेंट करिए, जल्दी 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 कमेंट करिए। घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, ये तीनों चीजें हैं, ठीक। ये तीनों चीजें हैं, और भी बना सकते हैं। ये नहीं कि मैंने 3 लिख दिया तो तीनों ही हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग इस शब्द को देख के थोड़ी सी हंसी आ रही होगी कि पियक्कड़ कैसे, तो पियक्कड़ किसको कहते हैं भाई, जो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पीता हो उसको पियक्कड़ ही कहते हैं। मैं न कि वाइन ही बहुत ज़्यादा पीता हो तो सिर्फ उसी को पियक्कड़ कहा जाता, नहीं। अगर बहुत ज़्यादा पानी पीता हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता हो, बहुत सारी चीज़ें पेय पदार्थ हैं, उसका वो आदी हो गया रहता है, जिस चीज़ का वो आदी हो गया रहता है उसको हम पियक्कड़ कहते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे जो पियक्कड़ शब्द दिख रहा है, आपका तुरंत आशय उस दारू पीने वाले के साथ ही गया होगा। ठीक है, तो अब दूसरे वाले की बात करते हैं जो
दूसरा हमारा प्रत्यय है आहट। आहट, आहट मीन्स, अरे भाई किसी के आने की आहट मिलती है ना, किसी भी लोगों के आने की, जाने की, कहते हैं ना वो लगता है आने वाला है। भाई तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लूँगा, भाई तुम का शायद आने वाले हो, तो वो आहट मिलने लगती है। कहते हैं घर परिवार में कुत्ते वगैरह होते हैं तो वो कुत्ते क्या करते हैं, कोई मेहमान घर पे आने वाला होता है तो वो एक आहट मिल जाती है। परिवार के कोई सदस्य आने वाला होता है तो वो आहट मिल जाती है, वही आहट है, किसी के आने की आहट। तो ये जो प्रत्यय दिखाई दे रहा है आहट, ये शब्द जोड़ के हम कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं, कौन कौन से? शोर शराबा जहां बहुत ज्यादा होता है, चिल्लाहट। और क्या हो सकता है? अरे भाई बड़े मुस्कुरा रहे हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो, तो मुस्कुराहट। और क्या हो सकता है? भाई किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हो तो क्या कहते हैं? घबराहट। मतलब ये चीजें जो आहट प्रत्यय है, इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? और भी होते हैं, मैं नॉर्मली कुछ ही शब्दों को मैं लिखवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जितने भी मैं लिखवा रहा हूं ना, ये आपके एग्जाम में प्रत्यय पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन शब्दों को लिखवा रहा हूं। कहीं कहीं लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, अक्कड़ की जगह ये क मिसिंग कर देता है, घुमक्कड़, धुमक्कड़ लिख देता है, चाहे आधा क लिख के ये वाला क मिस कर देता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही था क्या। जब यहाँ अक्कड़ लिखा हुआ है तो वही अक्कड़ होगा, उसमें कोई नहीं होगा। अगला है औती। औती, औती प्रत्यय। औती प्रत्यय से क्या समझते हैं? जल्दी बताइए, कोई शब्द बताइए। काहे कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, बस बैठ के सुनने आए हैं? हाँ अरे भाई कुछ आप करो, कुछ हम करें, काम ही आगे बढ़ जाए, ठीक, जग में नाम ही हो जाए। तो ऐसे कुछ काम करो आप लोग, ठीक। तो औती, मनौती, कहते हैं ना हमारे घर मनौती माना गया है, मनौती। फिर मनौती माना गया है ना किसी चीज की, बपौती। बपौती, बपौती क्या होती है भाई? भाई हमारे पुरखों पुरानिया से मिलते चले आ रही हैं वो चीज़ें, हमने वो क्या कहते हैं, रियासत मिली हुई है, ठीक। तो वो क्या है? हमारी बपौती, हमारे पुरखों पुरानिया जो होते हैं वो हमारे लिए छोड़ के गए, हम किसी और के लिए के छोड़ के जाएंगे, तो वो क्या चीज़ें होंगी? बपौती। ये क्या होगी? चुनौती। भाई किसी को चुनौती देते हैं कि भाई तुम नौकरी करके दिखाओ, तुमसे पहले मैं नौकरी कर लूँगा, ये होती है चुनौती। उसके बाद कोई सामान किसी का ज़बरदस्ती लेके कोई चीज़ मांगता है, उसको क्या कहते हैं? फिरौती। फिरौती जानते हो ना, किडनैप हो जाते हैं लोग, अपहरण हो जाते हैं, तो उसके बाद जो एक धनराशि मांगी जाती है, उसके बदले उस लोगों के बदले कुछ चीज़ें मांगी जाती है, वही उसकी फिरौती होती है, ठीक। अब अगली बात करते हैं, आप उपसर्ग पढ़े होंगे तो उसमें अ था, अप्रत्यय, अ उपसर्ग था। इसमें आ जो है प्रत्यय, यानी कंफ्यूज में मत होइएगा कि जो अ था वो उपसर्ग में था और जो आ है वो प्रत्यय में। यही प्रश्न पूछ देगा कि अ उपसर्ग है कि प्रत्यय है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आ उपसर्ग है कि प्रत्यय, यही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, अ जो है वो उपसर्ग होता है और आ जो होता है वो प्रत्यय होता है, ठीक। अब इससे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे जैसे कहिए, भूला, चूल्हा, दूल्हा, हलवा, बहुत सारे। आप जो सोच सकते हैं, जो सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें, भूला, चूल्हा, दूल्हा, बहुत सारी चीज़ें, जितना आप बना सकते हैं उतनी सारी चीज़ें इस शब्द से बन सकती है, ठीक, आ से, ठीक। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग की, उपसर्ग है प्रत्यय की, आई।
आई मीन्स अंग्रेजी में आँख होती है, वही आई। और हिंदी में क्या कहते हैं? आई, जो किसी परिवार की देखभाल करती है, उसको संभाल के रखती है, आई। आई बम्बई में जो माता जी होती हैं उनको आई बोला जाता है। घर परिवार में आपके बुजुर्ग होंगे जो, उनको आई कुछ लोग बोलते हैं। तो वही एक तरह से समझ लीजिए आई है, ठीक। तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? यानी पहला शब्द लड़ाई। और आप बताइए कमेंट में, जल्दी से करके बताइए तो कमेंट। लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, चलिए रहने दीजिए। लड़ाई, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, ठीक। कमाई धमाई कहते हैं ना, कमाई धमाई है कि नहीं? कमाई धमाई, और भी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेकिन ये क्लास मैं चाहता हूँ कि कम ही समय में आपको इतना कुछ मिल जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। कि क्लास को बहुत सारे उसके प्रत्यय हैं, बहुत सारा समय लगता है, कई दिन क्लास, लेकिन नहीं, हम आपको फिजूल की चीज़ें पढ़ाने से क्या मतलब। आपको जो एग्ज़ाम में आई इतने ही पढ़ने से एक ठो दो ठो आपका मिल जाएगा तो कहेंगे सर आप कम ही बताए, लेकिन सॉलिड बताएं, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, ठीक। अब अगला है आवट। आवट प्रत्यय क्या है? आवट, आवट, आवट लिख दिए हैं, आवट, ये आवट है, आवट से मिलने वाला शब्द, जल्दी बताइए। अरे भाई सजावट, उसके बाद लिखावट, बनावट, ठीक। ये क्या हो गया आपके? बहुत सारी चीजें होंगी, आप बनाएंगे। ये नहीं कि बस मैं जो शब्द लिख दे रहा हूँ यही आखिरी और इतने ही होते हैं, और भी होते हैं। आप जितना शब्द चाहें उतना बना सकते हैं। आवट जोड़ेंगे प्रत्यय तो उससे सजावट, लिखावट, बनावट, थकावट, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक। अब बात करते हैं ई। ई प्रत्यय, ई, ई। अब इससे बताइए भाई, आ से तो बना लिए, अब ई से भी तो बनाइए, जिसमें कहते हैं ना ई, ई, वो वाला ई। जल्दी बताइए। बोली, हंसी, दुखी, सखी, नटी। नटी उसे कहते हैं जो वो जो सर्कस वगैरह दिखाते हैं ना, रस्सी ऐसे बांध के सर्कस पे वगैरह चलते हैं, नट या नटी, मेल फीमेल की बात करते हैं, उसको लेके काम करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे वो चीज़ें नटी के रूप में मैंने लिखा है, ठीक। तो धमकी, टोकरी और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। तो इतनी सारी अभी की चीज़ें हैं कि ये चीज़ें और भी हैं, उसको बता रहे हैं। फिलहाल इतनी सारी चीज़ों को आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कर लीजिए, ठीक। अब अगले पे आते हैं। आऊ। आऊ, आऊ जो दिख रहा है ये आपका प्रत्यय है, आऊ। आऊ से क्या? आऊं, ठीक, आऊं। तो ये चीजें नहीं है आऊं का मतलब, ये चीजें नहीं आऊं का मतलब, आओ, ठीक ना। तो इसमें ये प्रत्यय लगता है तो कौन कौन सा शब्द बनेगा? कमाऊ, चलाऊं, दिखाऊं, दिखाऊं, ठीक। और भी चीजें होती हैं, टिकाऊं, बिकाऊं। अरे भाई कितना लिखें, टिकाऊं, बिकाऊं, ये सारी चीजें आप
आऊ प्रत्यय के अंतर्गत कर सकते हैं। कमाऊ मतलब कमाने वाला, चलाऊ मतलब चला सकने वाला, दिखाऊं मतलब दिखा सकने वाला, टिकाऊ जो अस्थाई रह सके, बिकाऊ मतलब जो बिकने वाला। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो प्रत्यय है वो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये यसाई जो एग्जाम देने वाले थे वो इसमें ये प्रश्न पूछा गया था, यूपीपी में ये प्रश्न आऊ वाला पूछा गया है। ठीक, 2-3 बार यूपीपी का जो पेपर उठा के कभी देखिएगा तो ये वाला प्रत्यय उसमें आया है। ठीक, तो आपके जो टेट, सुपर टेट और टेट आने वाला सी टेट, उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट था, ये चीज़ें हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले वाले का, आन। आन, आन का मतलब जो स्विच ऑन नहीं, आन। आन जो है एक प्रत्यय है जो किसी चीज को बहुत बढ़िया बना देता है। क्या कहता है भाई? मिलान। मिलान होता है किस चीज का? मिलान होता है किस चीज का? उठान होता है, सम्मान होता है, मुस्कान होता है। उठान, मुस्कान, सम्मान, ये सारी चीजें हैं। देख सकते हैं आन जो प्रत्यय है उससे कौन कौन सी चीजें बन सकते हैं। ये देखिए ये चीजें हैं आपके केबीएस में, ये चीजें आन वाली पूछी गई हैं। तो केबीएस वाले पेपर में आप उठा के देखेंगे तो ये वाला जो प्रत्यय है, ये आन वाला प्रत्यय जो है केबीएस वाले आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसलिए मैंने इसको भी रखा कि भाई ये भी चीज़ें हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कई पेपरों का एनालिसिस करता हूँ, कौन से पेपरों में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तब जाके उस चीज़ों को मैं उठाता हूँ, रखता हूँ। बेफजूल की चीज़ें को रखने का क्या मतलब। अब अगला है आवा। बुलावा, जावा, आवा मतलब आवा भाई, आवा। ठीक, तो ये एक प्रत्यय है आवा। आवा के अंतर्गत कहते हैं बुलावा, चढ़ावा, चढ़ावा, बुलावा, चढ़ावा। आप बताइए, एक तो आप बता दिए इसमें से, एक आप बताइए इसमें आवा में, एक आप बताइए। पछतावा, छलावा, ये सारे शब्दों से आप कोई बुलाता है तो कुछ चीज़ें कुछ चढ़ाता है, कोई बाद में पछताता है, और कोई छलाता है, मतलब छलावा कोई मायावी चीज़ें आपको दिखा के प्रलोभित कर लेते हैं और आपको उस जाल में फंसा देते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों से उसको क्या कहते हैं? छलावा। अगला है भाई ती। ती प्रत्यय, ती से बहुत सारे शब्द बनते हैं। मैं कितने शब्दों का नाम लिखूं आप बताइए। आप कम से कम, मैं एक एक वर्ड यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, आप आगे लिख लीजिएगा। कम से कम अपना होमवर्क ही समझिए। कॉपी लेके बैठे होंगे, पेन लेके बैठे होंगे, आप एक मैं लिख रहा हूँ, जैसे गिनती, बढ़ती, चढ़ती, नाचती, गाती। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है? मैं एक लिखूं, 10 लिखूं, क्या फ़र्क पड़ने वाला। लेकिन आप उसमें इंक्लूड करिए अपने हिसाब से। जो मैंने लिखा उसको छोड़िए, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए क्या नया बना सकते हैं। आप देखिए कितना बेहतर बना रहे हैं आप। इतना बेहतर बनाएंगे कि कोई गिनती नहीं होगी। वाई, अगला प्रत्यय वाई। वाई क्या होता है भाई? XYZ, वाई लिखा हुआ है, ये एक वाई प्रत्यय होता है और ये कई शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे सुनवाई, सुनवाई, बढ़वाई, ये सारी चीजें होती हैं। मैं आप इतना छोड़ दे रहा हूं, कम से कम आप लिख दीजिए। ठीक, अगला है आप वाला आप। एक आप पार्टी है और एक आप हमारे दर्शक हैं, जिसको हमारे बाड़ी और हम दोनों दिखाई सुनाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कितने टीम कह रही है कि लोगों को जोड़िए और लोगों को जोड़ दीजिए, ग्रुप में मैसेज शेयर करिए, लेकिन काहे के हमको क्या मतलब है?
आप आए हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहिए, आपका काम है। लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे, हम अपने वाले पे ही टिके रहेंगे। ना हम वीडियो शेयर करेंगे, ना वीडियो लाइक करेंगे, ना किसी को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, क्योंकि आप रोज़ आके कहिए, आपका काम है। हमारा क्या काम है? आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा काम यही है। वो भी हम रोज़ नहीं आएंगे, जब मन करेगा आएंगे, जब मन करेगा नहीं आएंगे। ठीक, तो कोई बात नहीं। आप प्रत्यय से बताइए। मिलाप, तो ये आप प्रत्यय है। ठीक, अगला बता रहे हैं इक। चलिए भाई, इक प्रत्यय क्या होता है? ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप यूपी टेट को उठा के देख लीजिए, सी टेट को उठा के देख लीजिएगा, आप सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है इन प्रत्ययों में। अगर शिक्षक भर्ती हो रही है प्राइमरी के पात्रता परीक्षा को लेके, चाहे जूनियर की पात्रता परीक्षा को लेके, तो इक वाला प्रत्यय जो होता है ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि कहे हद के नहीं। सबसे पहले उसने यही आपको पता ही होगा। औपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक, निरौपचारिक, ठीक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ये सारी चीजें क्या हैं? ये आपके प्रत्यय हैं। ठीक, ये जितने सारे हैं आपके प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय क्या होता है? ये किसी न किसी क्रिया के साथ या शब्दों के साथ मिलके नए शब्दों की रचना करते हैं, यही प्रत्यय होते हैं। ठीक, एक बार और सुन लीजिए। ये प्रत्यय कोई आपसे पूछे तो क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ये किसी न किसी क्रिया के साथ, किसी न किसी शब्द के साथ मिलके ये लग के बने होते हैं, ये कृत प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। तो फिलहाल जो मैं बात कर रहा था वो कृत प्रत्यय, ये ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय। मैं तद्धित प्रत्यय की बात नहीं कर रहा था। ये चीज़ें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर प्रत्यय बस पढ़ा रहे थे, तो प्रत्यय में तो दो चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में। जैसे आप प्रत्यय में कहेंगे तो प्रत्यय में सर कुछ चीज़ों में बांटा गया है। कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत कुछ हेडिंग बनती है। जैसे कहते हैं कि क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत आती है। जो कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य संज्ञा होता है, वो भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। वर्तमान कालिक जो प्रत्यय होता है, चाहे कृदंत कहते हैं, वर्तमान कालिक कृदंत या कृदंत कहते हैं, वो भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। भूतकालीन जो कृदंत होता है, चाहे कृदंत होता है, वो भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आता है। ठीक, ये चारों जो संज्ञा होती हैं और प्रत्यय होते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन कृत प्रत्यय से जो ये शब्द बनते हैं, जो ही शब्द बनते हैं, ये संज्ञा और विशेषता को उसकी बताते हैं। ये संज्ञा को और उसकी विशेषता को बताना शुरू करते हैं। जब कृत प्रत्यय लगता है तो उसकी संज्ञा की विशेषता को ये बताना शुरू करते हैं। जो भी संज्ञाएं होती हैं उसकी विशेषताओं को ये बताना शुरू करते हैं कृत प्रत्यय। जब तद्धित प्रत्यय की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो प्रत्यय का जो दूसरा पार्ट है। ठीक, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सोचिए कि लास्ट में क्यों बता रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया। ये मैं चाहता था कि ये चीज़ें आप जब समझ लेंगे तो लास्ट में मैं बताऊँगा तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि पहले बताने का मेरा कोई मतलब नहीं था। पहले में आपको ये पता चल गया कि ये जितनी भी सारी चीज़ें थी वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आई। लेकिन अगर मैं बात करता तद्धित प्रत्यय की तो वो उसका दूसरा पार्ट, यानी ये पहला था और ये दूसरा, इसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ठीक, वो किसके भेद हैं? ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्रत्यय के दोनों भेद हैं। ये दोनों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये प्रत्यय के दोनों भेद हैं। मैंने इसके बारे में नहीं बताया, मैंने इसके बारे में ही ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। क्योंकि जो तद्धित प्रत्यय है वो भाववाचक होता है, गुणवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, अव्ययवाचक होता है। इसको बताना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो फिलहाल ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी मैंने उन सारी चीज़ों को क्लास में लेके रख लिया है।
कल से एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। और कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये चीज़ें क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं CDP की वगैरह की। तो कुछ दिनों के बाद वो CDP की क्लास चलने लगेगी। फिलहाल जैसे हिंदी की क्लासेस चल रही, बस हिंदी की क्लास को भी ब्रेक किया जा सकता था। कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को बहुत जल्दी हम लोग दूर कर लेंगे। उन दिक्कतों को दूर करने के बाद बहुत जल्दी हम साइकोलॉजी की क्लास आपके साथ लेके आ रहे हैं। तब तक अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने लोगों ने हमारे वीडियो को लेट से जुड़े हैं देखने के लिए वो तुरंत सब्सक्राइब करके लोगों के पास वीडियो फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।